Assalamu alaikum students, hopefully you all are fine. Student, I am here in front of you with a new lecture of Islamic studies. The topic is Hazrat Khalid bin Walid. तो हज़रत खालिद बिन वलीद कौन थे, उनके औसाफ क्या थे और हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में मुख्तसर सा तारफ़ करा दूँ। ये हज़रत खालिद बिन वलीद एक अजीम सिपा सलार थे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत की वजह से उनको जो लक़ब दिया था वो सैफ़ुल्लाह, ठीक है। हज़रत खालिद बिन वलीद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफ़ुल्लाह का लक़ब दिया था और सैफ़ुल्लाह का मतलब है अल्लाह की तलवार, ठीक है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। तो चलिए आज इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद। इट वॉज़ 8th ईयर आफ्टर हिजरत। हिजरत के ये 8वां साल था। हिजरत का ये 8वां साल था। 3000 मुस्लिम सोल्जर्स, और मुसलमान की तादाद जो थी, मुसलमान सिपाहियों की तादाद वो 3000 थी। एंड 100,000 रोमन सोल्जर, और जो रूमियों के जो सिपाही थे उनकी तादाद 1000 थी। फेस्ड ईच अदर एट अ प्लेस कॉल्ड मोता। तमाम ये दोनों फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई मोता के मकाम पर। अ लार्ज वे नॉर्थ ऑफ मदीना, मदीना से शमाल की जानिब, यानी मदीना से शमाल की जानिब ये दोनों फ़ौजें, रूमी फ़ौजें और हज़रत खालिद बिन वलीद की सरबराही में 3000 का लश्कर, ये एक मोता के मकाम पर इनका आमना सामना हुआ। हज़रत ज़ैद बिन हारिस वाज द कमांडर ऑफ मुस्लिम आर्मी। तो इस वक्त जो मुसलमानों की आर्मी थी उसके कमांडर जो थे वो हज़रत ज़ैद बिन हारिस थे। ही फॉट वेरी ब्रेवली, वो बहुत जुर्रत से, बहादुरी से लड़े। व्हेन ही वा मर्टाइड, लेकिन जब वो शहीद हो गए, हज़रत जाफ़र तैयार गॉट द कमांडर बट ही टू गॉट मर्टाइड। इसके बाद हज़रत हारिस बिन, ठीक है, हज़रत हारिस बिन ज़ैद के बाद जो थे हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसलमानों के दस्ते की कमांड संभाली और जल्दी वो भी गॉट मर्टाइड, मीन्स वो भी शहीद हो गए। द रोमन आर्मी वॉज टू बिग फॉर द स्मॉल मुस्लिम आर्मी। मुसलमानों की जो आर्मी थी वो 1000 के करीब थी और रोमियों की जो आर्मी थी वो 3000 के करीब थी। तो मीन्स जो मुसलमानों की जो आर्मी थी वो उनके मुकाबले में बहुत कम थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह टुक अप द फ्लैग ऑफ मुस्लिम आर्मी। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह जो थे उन्होंने मुसलमान की जो आर्मी है उसका झंडा लिया, मुसलमानी फ़ौज का झंडा लिया। ही मेड एन अनाउंसमेंट बिफोर द आर्मी टू इनकरेज देम। उन्होंने मुसलमानों की हौसला बढ़ाने के लिए उसको अनाउंसमेंट की, उन्होंने उनका ऐलान किया। दे बिगेन टू फाइट विद रीन्यूड करेज। तो उन्होंने बहुत जुर्रतमंदी से वो लड़े। बट ही टू गॉट मर्टाइड, लेकिन ये भी बहुत जल्द यहाँ ये भी शहीद हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह भी तीसरे नंबर पे जो सिपा सलार थे मुसलमानी फ़ौज के, वो भी शहीद हो गए। द मुस्लिम आर्मी वाज फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। तो मुसलमान की जो वो आर्मी थी वो यहाँ तक इस हालत में आ गई कि वो ये जो जंग थे वो हार जाएं, जंग मोता में, ठीक है। ये 3 जो सिपा सलार थे ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके शहीद हो गए। 3 ऑफ इट्स मोस्ट विलियंट कमांडर्स हैड बीन मर्टाइड, क्योंकि इस मुसलमान आर्मी के 3 जो अजीम सिपा सलार थे वो शहीद हो चुके थे। ऑल आइज़ वर नाउ सेट एट हज़रत खालिद बिन वलीद टू लीड एट दिस डिफ़िकल्ट टाइम। तमाम के तमाम मुसलमानों की जो नज़रें थी वो हज़रत खालिद बिन वलीद की तरफ थी कि वो अब मुसलमानों के फ़ौज की कमान संभालें। नाउ ही वाज मेड द कमांडर। तब हज़रत खालिद बिन वलीद को चौथे नंबर पर मोता के मकाम पर जो लड़ाई थी इसका सिपा सलार बनाया गया। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अ वार बिटवीन द बिलीवर्स एंड द अनबिलीवर्स रेज्ड इन द बैटल ऑफ मोता। ठीक है, मुनकिरीन और मुसलमान इन दोनों की जो
लड़ाई थी ये मोता के मकाम पर हुई। एंड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे इन मदीना पीपल वर गैदर्ड इन मस्जिद नबवी, और मदीना से काफ़ी दूर में मुसलमान जो थे वो मस्जिद नबवी में जमा थे। फ्राम द पल्पेट रसूलुल्लाह वाज लुकिंग एट द बैटल सीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से यानी मेंबर से उस जंग का जो मंज़र देख रहे थे। एंड इन्फॉर्मिंग अबाउट द हैपनिंग टू सहाबा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग के बारे में सहाबा को बता रहे थे। हु वर प्रेजेंट देयर, जो वहाँ उस मस्जिद में मौजूद थे, मस्जिद नबवी में। टीयर्स वाज फ्लोइंग फ्राम हिज आइज़, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ही सेड, उन्होंने कहा, साद जैद बिन हारिस, जाफ़र तैयार एंड अब्दुल्ला बिन रवा हैव बीन मर्टार्ड। ये तीनों जो सहाबा कराम है जो मुसलमानों के अजीम सिपा सलार थे, हज़रत हारिस, हज़रत जाफ़र और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा, ये तीनों शहीद हो चुके हैं। प्रे फॉर ऑल ऑफ़ देम, इन सब के लिए आप दुआ करें। देन ही सेड, तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद बिन वलीद हैज़ नाउ पिक्ड इस्लाम्स फ्लैग, अब इस्लाम का झंडा हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथ में है। ही प्रे टू अल्लाह ऑलमाइटी, उन्होंने अल्लाह ताला से दुआए इल्तिजा की। हेल्प खालिद फॉर ही इज़ वन ऑफ योर सोर्ड, खालिद की मदद करें, ए अल्लाह पाक खालिद की मदद करें क्योंकि वो आपकी तलवारों में से एक तलवार है। तो यहाँ इस मौका पर हज़रत खालिद बिन वलीद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका लक़ब दिया था? सैफ़ुल्लाह, मीन सोर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार। हज़रत खालिद बिन वलीद प्लान्ड द बेस्ट स्ट्रेटजी टू विन एन ऑलमोस्ट लॉस्ट बैटल, हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी हिकमत अमली से खोई हुई जंग जो हारी हुई जंग थी उसको अपनी हिकमत अमली से जीत किया। ही फॉट सो ब्रेवली, वो इस कदर जुर्रत हिम्मत से लड़े, दैट ही ब्रोक एज मेनी एज 9 सॉर्ड्स, कि उन्होंने कुफार की जो लश्कर कुफार था उसकी 9 तलवारें तोड़ डाली। एंड वॉन द बैटल, और जंग को जीत के। द मुस्लिम्स आर्मी डिफीटेड एन एनिमी 30 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, एक मुसलमान जो कौम थी, मुसलमान जो बहादुर जंगजू कौम थी, उन्होंने अपने से 30 गुना ज़्यादा फ़ौज से टक्कर खाई और जीत गए। आफ्टर दिस, इसके बाद पीपल कॉल्ड हज़रत खालिद बिन वलीद सैफ़ुल्लाह, इसके बाद लोगों ने हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफ़ुल्लाह के लक़ब से मशहूर कर दिया। क्यों? कि सैफ़ुल्लाह मीन्स अल्लाह सोर्ड, यानी अल्लाह की तलवार। ये वो लक़ब था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को इस मौका पर दिया था। हज़रत खालिद कैप, अब पढ़ते हैं हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के टोपी के बारे में जो उन्होंने हैट पहना हुआ था ड्यूरिंग द बैटल। आफ्टर रसूलुल्लाह एड्रेस्ड हिम एज सैफ़ुल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनको सैफ़ुल्लाह लक़ब देने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद टुक पार्ट इन ऑलमोस्ट द 120 बैटल्स, मीन्स कि 120 जंगों में हज़रत खालिद बिन वलीद ने हिस्सा लिया सैफ़ुल्लाह के लक़ब के बाद। एंड ही बिकेम आउट विक्टोरियस इन ईच ऑफ देम, और हर एक जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद को अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त से और सरबुलंदी से नवाजा। ही हैड अ कैप एंड ही टुक इट्स स्पेशल केयर, उनके पास एक जो थी वो कैप थी जिनकी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एहतियात के साथ रखा। एंड पुट इट ऑल इन एवरी बैटल ही फॉट, जब कभी हज़रत खालिद बिन वलीद लड़ाई में लड़ते थे वो कैप जो थे अपने सर पे पहनते थे। वंस द कैप फेल ऑफ, एक दफ़ा एक इनकी टोपी ये गिर गई ड्यूरिंग लड़ते हुए। ही लेफ्ट फाइटिंग द एनिमी, उन्होंने दुश्मन से लड़ना छोड़ दिया। एंड बिगेन टू सर्च फॉर इट, और इस टोपी की तलाश शुरू कर दी। लेटर, बाद में, समवन आस्क्ड व्हाई ही हैड स्टॉप फाइटिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड द कैप, जब एक आदमी ने इनको इस हालत में देखा कि उनसे पूछा कि आपने लड़ाई करना क्यों छोड़ दी और आप इसकी तलाश में, कैप की तलाश में रुक के लड़ाई छोड़ दी। ही सेड, उन्होंने कहा, इट इज़ नॉट एन ऑर्डनरी कैप, ये एक मामूली टोपी नहीं है। आई कीप सम ब्लेस्ड हेयर्स ऑफ रसूलुल्लाह इन माई कैप, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक बाल हैं इस टोपी में सेव किए हुए हैं। इट इज़ बाय इट्स ब्लेसिंग, ये इनकी अनायत है, इनकी करम नवाजी है। दैट अल्लाह गिव्स मी विक्ट्री, जिसकी वजह से अल्लाह मुझे जो है वो जीत देते हैं, अल्लाह मुझे शिकस्त नहीं देते, अल्लाह मुझे इज़्ज़त से नवाजते हैं। तो ये हज़रत खालिद बिन वलीद की ऐसी टोपी थी स्टूडेंट जिसमें उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक महफूज किए हुए थे, और वो ये कहते थे कि इन बालों की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इज़्ज़त से और जीत से हमकिनार करते हैं। विक्ट्री ऑफ अल-कुद्दूस जेरूसलम, ठीक है, अल-कुद्दूस की जो विक्ट्री है इसके बारे में अब पढ़ते हैं।
रसूलुल्लाह हैड सेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अल्लाह हैज़ फॉरगिवन द फर्स्ट मुस्लिम आर्मी दैट विल अटैक द सिटी ऑफ कैसर ऑफ रोम। मुसलमान को अल्लाह ताला ने वो पहली मुसलमान कौम होगी जो कैसर रोम पर सबसे पहला हमला करेगी। टू प्रीच इस्लाम, इस्लाम की तबलीग के लिए रसूलुल्लाह हैड सेंट अ लेटर टू द सीज़र ऑफ अल-कुद्दूस विच वाज देन कॉल्ड द सिटी ऑफ द कैसर ऑफ रोम, कैसर रोम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उस सिटी कैसर रोम को अपना एक ख़त लिखा जिसको बाद में द सिटी ऑफ कैसर रोम, जिसको शहर कैसर रोम कहा जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद वाज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट मुस्लिम ट्रूप सेंट टू इन्वेड अल-कुद्दूस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उस जो हमला का करवान था उसमें हज़रत खालिद बिन वलीद वो पहले सहाबी थे जो उसमें शरीक हुए अल-कुद्दूस को फ़तह करने के लिए। एंड द सिटी वाज कॉन्कर्ड, और जो सिटी था ये मुसलमान ये जो शहर था वो फ़तह हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हज़रत खालिद पासेस अवे। हज़रत खालिद जो है वो फ़ौत हो जाते हैं, उनकी वफ़ात के बारे में पढ़ते हैं। ऑल इज़ लाइफ, तमाम की तमाम हज़रत खालिद बिन वलीद की उम्र। हज़रत खालिद बिन वलीद फॉट जिहाद, हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी तमाम की तमाम उम्र जिहाद में गुजारी। ऑल ऑफ हिज बॉडी हैड स्कैर्स ऑफ वाउंड, उनके जिस्म पर पूरे का पूरा जिस्म था, उन पर ज़ख्मों के निशान थे। ही वांटेड टू बी अ मर्टार इन द वे ऑफ अल्लाह, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं। बट द वन whom रसूलुल्लाह हैड कॉल्ड सैफुल्लाह could never be defeated by enemy's sword, जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का लक़ब दे दिया, वो दुश्मन से कभी शिकस्त नहीं खा सकता। हज़रत खालिद बिन वलीद की शहादत ना होने की वजह बच्चों ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह का लक़ब यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था, तो इस वजह से उनकी शहादत नहीं हो सकी और वो गाजी ही रहे। क्यों कि अल्लाह की तलवार कभी टूट नहीं सकती। ही पासेज अवे एट होम, वो उनकी जो वफ़ात है हज़रत खालिद बिन वलीद की वो घर में ही हुई। अ सिटी इन सीरिया, सीरिया में एक शहर है, ठीक है। इस शराइन जो उनका कुतुब है लोकेटेड एट द जामिया मस्जिद खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद जो जामिया मस्जिद है उसमें उनका मीनार है। स्टैंड्स एज अ फोकस ऑफ ब्लेसिंग, जहाँ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानियाँ हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपने हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में पढ़ा, जिनकी जुर्रत, जिनकी हिम्मत, जिनकी शुजाअत, उनके कारनामों की वजह से आज भी कुफर लर्जा है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने सारी की सारी उम्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत में और जहाद में गुजारी। हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे वो इंतहाई निडर और बेबाक फ़ौजी क़यादत थे और मुसलमान फ़ौज के सिपह सलार थे। अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक अजीम जज्बा शहादत से उन्हें नवाजा था, लेकिन आखिर वो शहीद किस बात पे ना हुए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह मीन द सोर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे उम्मीद करूँगा कि ज़रूर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। तो नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।